धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनें, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तभी ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण श्री गायत्री महायज्ञ अनुष्ठान के दर्शन प्राप्त हुआ करते हैं। हम आप धन्य हैं। ये जनपद हरदोई धन्य है। ग्राम बेहटा गोकुल बेहटा धीरा धन्य है कि जहां पे आज 50वीं श्री गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है और 50वीं गायत्री महायज्ञ अपने समय से प्रारंभ होकर के पूर्ण विराम तक जाएगी और उसके उपरांत में हम आप धन्य हैं जहां पे ऐसे संत महानुभाव के दर्शन प्राप्त हुआ करते हैं और जहां पे ऐसे संत भक्तगण होते हैं, वो ग्राम क्षेत्र धन्य है। क्योंकि 50वीं वर्ष श्री गायत्री महायज्ञ का आयोजन होते होते 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। वैसे तो आया है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। श्री रामगिरी राय बाबा जी जन्म से लेकर के जो यात्रा अपनी प्रारंभ की, ये 50 वर्ष भारत भूमि के लिए, जनपद वासियों के लिए, ग्राम बेहटा कुल बेहटा धीरा के लिए समर्पण कर दिया। और जहां पे ऐसे संत होते हैं, वो भारत की धुरी पृथ्वी माता विचार करते हैं कि ऐसे संतों की आवश्यकता होती है कि भक्तों को कथा श्रवण करा के, गायत्री महायज्ञ करा के भक्तों का कल्याण किया करते हैं। वैसे तो आया है संतन होते जगत में जर जातो संसार, और अच्छे सदमार्ग पे संत ही डाला करते हैं कि गायत्री यज्ञ के दर्शन करिए, कथा श्रवण करिए, भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जीवन में मनो शतरूपा ने तपस्या की। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। आज श्री गायत्री महायज्ञ का तृतीय दिवस है। जब इसका समय निकल जाएगा, कथा विराम हो जाएगी, यज्ञ विराम हो जाएगी, तो पछताना पड़ेगा। समय रहते रहते भक्तगण आकर के कथा श्रवण करें, यज्ञ के दर्शन करें, यज्ञ की परिक्रमा करें और ऐसे तो संतों के दर्शन प्राप्त करें। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया,
जब जीवन गुजर जाएगा तो जीने का ढंग आएगा, तो कोई मतलब नहीं। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जब यहाँ पे कथा विराम हो जाएगी तो रंग आने से कोई फायदा नहीं। और ऐसे ही शरीर में जब बूढ़ेपन के तन ने हथियार फेंक डाले, जब वृद्धावस्था आती है ना, तो जमराज फौज ले कर करने को जंग आया, करने को जंग आया। इसीलिए समय रहते रहते श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करें, यज्ञ के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें, तो जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, अगर गाड़ी निकल जाए फिर आप घर से चलिए तो क्या है, आपको वापस आना पड़ेगा। और अगर समय रहते रहते आप पहुंच गए प्लेटफार्म पे तो आपकी गाड़ी छूटेगी नहीं, आपको सीट मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर, और जब गाड़ी निकल गई तो मायूस हाथ मल मल बेढंग लौट आया, बेढंग लौट आया। ऐसे ही यज्ञ है ये, अगर 18 तारीख निकल जाएगी तो पछताना पड़ेगा। पता नहीं कब ऐसे यज्ञ के दर्शन प्राप्त होंगे। इसीलिए समय रहते रहते यज्ञ में आकर के यज्ञ के दर्शन करें, कथा श्रवण करें और अपना जीवन धन्य बनावे। जब बूढ़ेपन के तन ने हथियार फेंक डाले, जब शरीर जर्जर हो जाएगा तो क्या होगा, तो जमराज फौज ले कर करने को जंग आया, करने को जंग आया। शरीर में जब शक्तियां रहती हैं तो जमराज को भी वापस जाना पड़ता है। तो एक बार बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं। ऐसे ही समय रहते रहते आप लोग समस्त भक्तगण आकर के कथा श्रवण करें, यज्ञ के दर्शन करें और अपना जीवन धन्य करें, संतों के महापुरुषों के दर्शन करें। ये सत्संग की महिमा है। वैसे तो आया है सत्संग